जेन जी नाम तो बहुत सुना होगा आपने, जिसे हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ यूथ। कुछ भी बोल लो। क्या प्रदर्शन चल रहा था आपने देखा? मैंने रिसेंट में वीडियो देखी है, उसमें देखा था कि क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो लोग। स्लोगन क्या लगा रखे हैं, मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता है। एक बच्चा भी नहीं देख सकता है, जो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो भी नहीं देख सकता है। इतने गंदे वाहियात इन्होंने स्लोगन लगा रखे थे। और मुद्दा क्या था, किसी को पता नहीं है। किसी के पेपर लीक हो गए तो किसी को हर्ट हो गया, और एग्जैक्ट मुद्दा किसी को पता नहीं था। फिर क्या था, शिक्षा मंत्री का रिजाइन करवा दिया। इससे हमें क्या मिला, हमें क्या सीखने को मिला, आपको पता है? पता है तो बताइए। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने साल तक शासन किया, आप लोगों को पता है? क्यों किया? आपको पता नहीं होगा, आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कितने साल तक किया। 190 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। क्यों किया पता है आपको? एक नीति उन्होंने अपनाई थी, वो थी फूट डालो और शासन करो की नीति। वो ही आज यहां पे हो रही है, जिसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और वो जो हमारी यूथ जनरेशन है उसको भटकाया जा रहा है रास्ते से। डंडे कौन खा रहा है? हमारा यूथ। और जो ये डंडे खिलवा रहे हैं वो कहाँ है? वो अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। तो ये यूथ को सोचना चाहिए, कुछ भी कदम उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए। और एक और चीज, अगर हमारे घर में कोई बड़ा नहीं रहता है तो बच्चों के ऊपर कितनी मुसीबत आती है, उसको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना? तो वैसे ही देश का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे लिए एक बड़ा बुजुर्ग है, जिसकी बातें और जिसका एक्सपीरियंस हमें सुनना चाहिए, जो कि लोग नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? बिकॉज ऑफ जो यहाँ वहाँ के जो लोग हैं उनकी वजह से। तो आपको क्या करना है, कोई भी कदम उठाना है तो पहले उसके बारे में सोचो, फिर डिसीजन लो। आप किसी के बारे में भी जंतर मंतर में जाके कुछ ही बोल दे रहे हो, कुछ भी लिख दे रहे हो यार। आपके घर में फैमिली तो नहीं, हमारे घर में तो फैमिली है, और के घर में तो फैमिली है, वो तो देख रहे हैं क्या लिख रहे हो आप स्लोगन में इतना बड़ा बड़ा, जो कि हम लोग पढ़ते तो हमें शर्म आती है। आप लोगों को, आपकी माँ बहन को शर्म नहीं आती है? ये सारी चीजें आपको सोच समझ के लिखनी चाहिए। अब लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो 12 बजे आके जो भी अपना जो भी भाषण था वो दिया, वो क्यों दिया? उनको पता है कि उन्होंने रिस्पेक्ट की है यूथ की, इसीलिए उन्होंने वो भाषण दिया। लेकिन लोगों को फिर भी लगता है कि वो झुक गए, वो बड़े बुजुर्ग है तो उन्होंने अपना ओहदा दिखाया है। बच्चे जब गलतियां करते हैं तो बाप को झुकना पड़ता है और बाप को सिखाना पड़ता है। और लोगों को लगा हाँ इसने बोल दिया तो हमने झुका दिया। गलत फहमी में हो। कोई अपने बाप को आज तक झुका पाया है? कोई नहीं झुका पाया। सिर्फ बाप झुकता है अपने बच्चे के लिए, वही मोदी जी ने भी किया है। समझ गए? तो समझो क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, क्या चल रहा है देश में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर लोगों के बहकावे में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। खुद तो जाओगे, साथ में 3-4 को और को भी लेके जाओगे। समझ गए? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप कुछ भी करो, उसको करने से पहले थोड़ी देर सोच लो आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, क्या मुद्दा है इसके पीछे। अगर आपके साथ 4 लोग खड़े हैं, उनकी बात सुन के आप जा रहे हो तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। समझ रहे हो? अगर पेपर लीक हुआ भी था तो गवर्नमेंट को अपना काम करने देते, वो करती अपना काम। बट नहीं, किसी को तो अपनी चांदी चमकानी थी। वही हो रहा है, और क्या हो रहा है। समझ गए? चलिए, तो अभी मेरा हो रहा है टाइम एज ऑलवेज
मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।